कृष्ण का एक रूप था बाबरी जिसको बोलते होगा, उसका नाम खाटू श्याम है और खाटू श्याम हमारे आश्रम में उसका स्थान होगा। इतनी पवित्र भूमि के सब भगवान इस लोया गांव में आए हैं। ये किसके कारण? वो गुरु महाराज के कारण। इसने इतने भगवान को इस अपने बीच में रखा, आप उसकी सेवा कर रहे हो, वो गुरु की परंपरा की बात है। सब जितने महात्मा किसी ने कुछ सोचा और ऐसे लगा दिया, भगवान आ गए हमारे घर, ये गुरु की कृपा। आज जो एक बात बताना चाहता हूँ, जो परंपरा से जो सदियों से चलती आ रही तुलसी विवाह, तो भगवान का विवाह हुआ था और भगवान ने विवाह करके जूनागढ़ की परिक्रमा की थी। पहली तो मेरा जो बढ़ते ना, पहले लगन शादी होने के बाद भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी ने गिरनार की परिक्रमा की थी। उस परिक्रमा से चालू होती है गिरनार। ऐसी परंपरा है। अभी भाई बताएंगे तो मैं थोड़ा कह देता हूँ। अगली बार कृष्ण का और तुलसी माँ का विवाह की जगह में रखेंगे। बहुत अच्छा आयोजन करेंगे, क्योंकि माँ तुलसी है, वो हमारी माँ है। मैं हर बार कहता हूँ, तुम पानी चढ़ाते हो, दीवा जलाते हो, कभी माजर भी काटा करो। तुलसी को पत्र तोड़ना ऐसे नहीं तोड़ना है। तुलसी का पत्र एक पत्र तोड़ के उसका भगवान का ओम नमो भगवती का वासुदेव का नाम लेके वो पत्र तोड़ना चाहिए। ऐसे तोड़ के भगवान को नहीं दिखाया जाता। वो माँ है, हमको कोई इससे अपना बाल कोई खींचे तो कैसा लगता है? अपना बाल कोई खींच ले तो हमको दर्द होता है। वो हमारे लिए जीवित हमारी माँ है। उसको कोई ऐसे खींचे तो उसको दर्द होता है। इसलिए प्रेम से उसकी बात, उसको ऐसे कोई भी जाड़ होता है उसके अंदर परमात्मा का जो एक बात सुन लो। शनिवार हो, बड़ का जाड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? बड़ का जाड़ आता है, जो हम पितृ कहते हैं, हम जिसको पितृ मानते हैं, जिसके जिसको पानी चढ़ाते हैं ना, उसको शनिवार को दिन आप उसको ऐसे हाथ लगा के बैठना, आपको एहसास होगा उसके अंदर कितना अंदर जीव है, ऐसा उसको एहसास होगा। शनिवार के दिन जब तुम पेड़ के पास जाओगे, पीपल का पेड़ आता है, उसके पास जाके ऐसे हाथ लगा के बैठना, तुमको एहसास होगा उसके अंदर भगवान का वास है, हमारा पितृ का वास है। ये जाड़ ऐसे नहीं होते, एक मनुष्य जैसा है। सबकी शाखा है ना, सबका मूल नीचे है और छाया देता है। सबकी जो जाड़ होते हैं उसका मूल नीचे होता है, वो सबको छाया देता है। मनुष्य एक जैसा है, जिसका मूल ऊपर है सबका छाया मिटा सकता है, वो बात करता है। हमारी जो ये बात है ना, वो हमारी एक मूल है। हमारी ऊर्ध्व शाखा, आपने जो गीता में भी उसका उल्लेख किया है, अर्ध शाखा। हमारी जो शाखा, हमारा जो मूल है ऊपर है, हम सबका साया गिरते हैं और एक पेड़ है जो साया देता है उसका नीचे। ऐसी परंपरा, ऐसी बात जीवन में अंदर सदगुरु की कृपा से कोई मिलती है। ये सब सदगुरु की कृपा होती है। मैं सदगुरु पर क्यों बार देता हूँ? जो परंपरा में हम बैठे हैं वो महापुरुष की भूमि है, वो महापुरुष की एक देन है, वो महापुरुष का हुआ एक लिखित वाणी है जो हमारे गुरुदेव ने, उसकी बात है। शांति बाबा जैसे, रविंद्र गिरी जी महाराज जैसे ऐसे महापुरुष कहीं नहीं मिलते। हम वाले को इतनी हमारे पर कृपा की है महापुरुषों ने, जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि हमें उनसे क्या क्या दिया है। जितना कि हमारे मुकाबले वर्षों में कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। अभी भक्ति जो करते हैं ना, वो ऐसे दिखाओ में करते हैं। भक्ति करना बहुत कठिन है।
भक्ति ऐसे नहीं मिलती है, व्यक्ति को ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती। बेइज्जती करने के लिए अभी तुम बात करते हो, कोई सत्संग में बात में किसी की बात कर दो तो उसको सत्संग पूरा हो जाता है, सत्संग का कोई महत्व नहीं है। हम किसी की बात ना करें, जो सत्संग हमारे दिल में उतरा हो तो हम किसी की कुछ ना करें, अपनी अपनी सोचे हम क्या है। मैं हरदम कहता हूँ तुम किसी के सामने एक आंगली सीधोगे तो तुम्हारे हम 3 आंगली आ जाएगी, तो तुम कितने बुरा देखन में गए, बुरा देखन में गए, मुझसे बुरा नहीं कोई, जब भीतर देख किया मुझसे बुरा नहीं कोई। जब बुराई किसी की देखने चलो तो अपने जैसा बुराई वाला कोई नहीं है कि किसी की बुराई कर सकता है। ये बात सोच के रखना। तुलसीदास की बात कर रहे हैं हमारे तुलसीदास जी, तब दास नहीं थे, एक प्रेम में वंश थे गया व्यक्ति। तुलसीदास एक दिन ऐसा लगा कि मेरे पत्नी से मुझे मिलने जाना है, तो उसने देखा नहीं दरिया है, दरिया के बीच सामने उसका पत्नी का घर था, उसका गांव था, मिलने जाना है। तो ऐसे चलने लगे, मालूम नहीं पड़ा दरिया है, दरिया में कूद गए और किसके ऊपर बैठ के गए मालूम है? जो लाश थी, हमारी जो लाश होती है उसके ऊपर बैठ के तुलसीदास स्वामी किनारे चले गए, चढ़ गए। किसको पकड़ के? सांप को पकड़ के चढ़ गए। उसने पत्नी ने बोला, तुलसीदास तुम किस पे आए मालूम है? तुम किस लिए आए हो? तुम मुझे मिलने आए हो? पत्नी को इतना तुम भगवान के लिए करते हो तो तुमको ईश्वर मिलता था, तुम ऐसे मर्दे पर बैठ के एक सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ा मुझे मिलने के लिए। मेरे में क्या है? हमारे पास सब कुछ होता है, बंगला होता है, सब कुछ होता है, किसी के साथ आता है? कोई भी नहीं आता। अपना परिवार का सदस्य भी साथ में नहीं आता, एक ही साथ आता है, वो भगवान का नाम है। कोई साथ नहीं आता, सब इधर जाते हैं, कोई जापा लगी जाता है, कोई घर लगी के घर के बाहर निकलता है, बात में चला जाता है, पीछे भी आता नहीं। कोई साथ में गया है? कोई नहीं जाता। जब लकड़ी रखते हो, कपड़ा खींचा जाता है और लकड़ी को जैसे भगवान ने जैसे भेजा था ना, ऐसे हमको फिर से भगवान को पास जाना पड़ता है। तो हम क्या मेहनत कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम भजन कर रहे हैं। किस तरह से भजन करना चाहिए? तो दुनिया की माया है, सब रहेगा। ये बंगला एक गुरुजी रख के गए, कुछ लेके गए, अपनी श्वास, क्योंकि साधु हमेशा श्वास देता है किसी को, कुछ देता है। अपने बात एक सोचो, जो कपास आता है, कपास सुनते हो ना, साधु करी कपास श्री रामायण में चौपा है। साधु का जीवन कैसा होता है? कपास जैसा। वो किसी को एक कपास की क्या बनती है? वाट बनती है ना, तो तुम दीपक जलाते हो तो किसका बनता है? कपास की बनती है। वो अंजवाला देता है, वो मेरा सदगुरु, वो भी अंजवाला देता है। हमारे जीवन में अंधकार से मुक्त कराने के लिए काम करता है तो मेरे सदगुरु करते हैं। सदगुरु सिवाय कोई आपको अंजवाले में नहीं ले जा सकते। और हम समय बाद सोचो कि हम जलते हैं और पूरे जल जाते हैं, दुनिया को उज्ज्वल में लेते हैं, उसको दुख बैठते हैं और हमको एक नई दिशा दिखाते, वो सदगुरु है। सदगुरु का इतिहास बीजा हो, ये अगरबत्ती जलाते हो, सुगंध देता है सबको, वो जलती है, दुनिया को सुगंध देती है। ऐसे सदगुरु होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं, तो पोते जलते हैं, दूसरे को सही दिशा दिखाने के लिए अपना शरीर का बलिदान देते हैं, वो जो सदगुरु कहते हैं। सदगुरु ऐसे प्राप्त नहीं, महापुरुषों की तरह से सोचो। तुम एक बार उसके सामने बैठ के देखो, वो जो करते थे उसके एक विचार को तुम दिल में उतार दोगे तो जीवन को तुमको बनाना नहीं पड़ेगा, भगवान खड़े हो जाएंगे। मैं आपको खातरी देता हूँ। एक बार उसका विचार, जो वो विचार से जीते थे, एक बार जी के दिखाओ।
कुछ नहीं करना, एक शब्द गुरुदेव का अनंत करे विचार। एक सदगुरु का जो एक विचार होता है ना, वो अनंत का विचार करता है।